एक साहब कहने लगे जी वो आप अजानों में ला इलाहा इल्लल्लाह है एक दफ़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक ही जुमला, और जब अली की बात होती है तो अली वलिल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतो लाइन लगा देते हैं। तो भाई अब उन्हें क्या बताऊं कि कुरान मजीद में अल्लाह ने भी जब अली की बात की है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह एक मरतबा व रसूलुहु एक मरतबा वल्लदीना आमनु अल्लदीना युकीमूना सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन, अली की बात आई तो 4 जुमले। अल्लाह चाहता है कि अली की बात ज्यादा हो। तलवार सरकार ने कभी हाथ में नहीं ली, इसलिए कि रहमतुल लिल आलमीन के हाथ में तलवार जचती नहीं है। मगर कलम हाथ में क्यों नहीं लिया? तवज्जो चाहूंगा। सरकार ने कलम अपने हाथ में जब भी लिखवाया मौला अली से लिखवाया, जब भी लिखवाया अली फला को खत लिखना है लिखो, और जब मौला अली लिख लेते थे तो अपनी अंगूठी से मोहर लगा देते थे और सरकार का खत रवाना हो जाता था। भाई मैं इस मेंबर से अपने अकायद का दिफा भी तो करूंगा ना, दिल आज़ारी करना मुझे आता नहीं है, और मेरे पास मौला के फजाइल बयान करने को मेरे पास कम नहीं है जो मैं किसी और पे गौर करूं। लिहाजा मगर इतना ज़रूर है कि मैं अपने अकायद का, अपने नज़रियात का दिफा तो करूंगा। एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का और एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े दानिश्वर हैं, वो कहने लगे कलम कागज़ तो अली के हाथ में होता था, जब सरकार ने कागज़ और कलम मांगा तो अली ने क्यों नहीं दिया? तो हमने बहुत सारे जवाब दिए हैं, एक जवाब सुनते जाइए। जी वो उन्होंने ये भी फरमाया था कि बीबी के दरवाजे पे कुछ नहीं हुआ, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने 46 किताबें दिखाई कि ये बुजुर्गाने उलमाए इस्लाम ने लिखा है। वो इत्तफाक से किताब मेरे साथ उसको हमने स्कैन कर लिया था, वो मुसलसल छप भी रही है और वो हदिये के तौर पे हम दे भी देते हैं दोस्तों को, ख़ास तौर पर जो मुस्तफसरीन हैं उन्हें दे देते हैं जी। तो उन्होंने एक बात ये भी फरमाई कि जी जब कागज़ और कलम ही अली के हाथ में होता था तो फिर किसी और से नाराज़गी कैसी? तो नबी ने कागज़ और कलम मांगा तो अली दे देते। तो हमने बहुत सारे जवाब दिए हैं, 2 जवाब दे दूं यहाँ 2 जवाब दे दूं। अली 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 उस मौला को कहते हैं, अली उस इमाम बरहक को कहते हैं जो अपने इख्तियारात अपने मफाद में इस्तेमाल नहीं करता। भाई ये एक जवाब है। दूसरा जवाब यह है कि जब कागज और कलम मौला के पास होता था तो जवाब आप क्यों दे रहे हैं कि हमें कुरान काफी है? बुलंदतर सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैंने आपसे इजाज़त लेकर कहा कि मुझे अपने अकायद का दिफा भी करना है, और ये इस मेंबर से दिफा नहीं होगा तो फिर कहाँ से होगा? ये इस मजलिस का रंग ही कुछ और है, यानी मजलिस का रंग कुछ और होता है। यहाँ ये छोटा सा बच्चा भी कुछ लेने आया है, वो डॉक्टर साहब भी कुछ लेने आए हैं, वो फैक्ट्री के मालिक भी कुछ लेने आए हैं, वो 2000 मजदूरों की फैक्ट्री में जो ड्राइवर है वो भी कुछ लेने आया है, और फैक्ट्री का मालिक भी कुछ लेने आया है। और वो फैक्ट्री का मजदूर जब कूदता फांदता मजलिस में आगे आके बैठा तो अपनी ही फैक्ट्री के मालिक के आगे आके बैठ गया, और बैठते बैठते ही बेख्याली में लात भी मार दी। अब ये जो फैक्ट्री के मालिक थे इन्होंने झुक के देखा तो इन्हीं की फैक्ट्री का नौकर था। अब ये सोचने लगे कि इसे डांट कर पीछे हटाए, पीछे भगाए, उठाए कि यहाँ कहाँ बैठ गए, मेरे आगे आगे कहाँ, नजर नहीं आता। फौरन हुसैन मौला ने ख्याल डाला ये तुम्हारा नौकर नहीं है। भाई इस वक्त हम सब मजलिस में जूतियां उतार के बैठे हैं ना, गर्दन हिलाओ, जूतियां उतार के बैठे हैं, वुजू करके बैठे हैं। हम सब मजलिस में जूतियां उतार के आते हैं। मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। हम अपनी दुनिया बाहर छोड़ कर आते हैं। मजलिस के बाहर कोई हैसियत मजलिस के बाहर कोई हैसियत वाला होगा। मजलिस में सब हुसैन के फकीर। दुनिया की हुकूमतों में वजारत तालीम होती है, अल्लाह के निज़ाम हुकूमत में वजारत तालीम भी है, वजारत तरबियत भी है, जहां बेहतर इंसान भी बनाया जाता हो। आपकी तवज्जुहात मेरे साथ हैं। ये जो जगह है ना, ये ऐनक बदलने की जगह है।
यहां दीद तब्दील करवाई जाती है, यहां करबलाई ऐनक लगवाई जाती है, यहां बैठने वाला करबलाई आंखों से देखता है। खबरदार, महंगे कपड़ों में कोई आए तो वो अमीर नहीं होता, जिसका कॉलर उधड़ा हुआ हो वो जलील नहीं होता। अगर किसी के कपड़े फटे हुए देखें, कपड़ों पे मट्टी देखें, चप्पलें दो तरह की देखें, उन्हें हकीर मत समझना, इसलिए कि अल्लाह ने अपने वलियों को फकीरों में छुपाया हुआ है। जी जी जी, मैं कुछ कह रहा हूं, मेरा मोहतरम जवान मजमा तवज्जो करेगा। मेरे बच्चों, जवानों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसी को हकीर न समझो, किसी से नफरत नहीं करो। सुन्नी हमारी जान है। इस मजलिस में भी एक बड़ी तादाद अहले सुन्नत की आई हुई है सुनने के लिए। आज़ादारी मजलिस आज़ाद शियों की मिल्कियत नहीं है। शिया इमाम हुसैन की आज़ादारी का मालिक नहीं है। शिया इमाम हुसैन की आज़ादारी का मालिक नहीं है, नौकर है, और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। खबरदार, किसी हिंदू से, किसी ईसाई से भी नफरत न करना। सुन्नी तो हमारी जान है। मेरा सुन्नी जो कौम है, अवाम है, उनसे कोई गिला शिकवा किसी से भी नहीं है, मगर हमारे यहाँ जो बाकायदा पढ़े लिखे जाकरीन नहीं होते, अगर तो ऐसा कोई है नहीं, लेकिन जो दावेदार नहीं होते कि हम किसी मदरसे से तालीम याफ्ता हैं, वो भी वो हल्की बात नहीं करते जो 4 दिन पहले कराची में की गई है। मगर कोई बात नहीं, कभी कभी अगर जालिम और मजलूम होने में इख्तियार होना कि जालिम बनो या मजलूम, तो याद रहना, मजलूम बनना, जालिम न बनना। इसलिए कि जो मजलूमियत में ताकत है ना, वो जुल्म में नहीं है। मैं सुन्नी बच्चों से कहूंगा, शिया मस्जिदों में जो शियों के पास मैनेजमेंट है, उसमें आके नमाज पढ़ा दो, वैसे ही नमाज पढ़ो जैसे तुम्हें सिखाई है, वही हाथ बांध के जैसे तुम्हें आती है वैसी नमाज पढ़ो। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। करबला में, नजफ में, मशहद में, करबला मोहल्ला में हमें जगह जगह हाथ बांधे हुए लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं। लाखों शिया, करोड़ों शिया लोगों में हमें हजारों की तादाद में, बहुत सारी तादाद में सुन्नी नजर आ रहा होता है। मुझे वल्लाह बहुत अच्छा लगता है 2 बातों की वजह से। एक तो वो लाखों शियों में हाथ बांध कर नमाज पढ़कर बताता है शियों से डरना नहीं है, मारते नहीं है। ये जो आपका चेहरा है ना, ये बहुत हसीन चेहरा है। इसी खूबसूरत चेहरे को बरकरार रखने की जरूरत है। प्यार मोहब्बत का चेहरा, मेहमान नवाजी का चेहरा, मोहब्बतों का चेहरा। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, मगर इतना ही वो शिया बुरा लगता है जो 4 सुन्नियों में हाथ बांध लेता है। शर्मिंदा हो के अली को मानते हो, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं। सीना ठोक के कहो जाफर सादिक को मानता हूं। लक़द अरसलना मूसा बिआयातिना, हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा। क्यों नहीं लिया कलम सरकार ने हाथ में? क्यों नहीं लिया सरकार ने कलम हाथ में? जो अली को लुआबे दहन दे तो अली मौला सलूनी का दावा करें, जो खुद अल्लाह का कलम हो, जिसे पढ़ के तुम मुफ्ती और मुज्तहिद बन जाओ,